क्वेश्चन नंबर 1, रोजगार की खोज में निकलते समय पिता ने वंशीधर को क्या समझाया। तो स्टार्टिंग में आया आपके ये घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हो, लड़कियां विवाह योग्य हो गई है। तो उन्होंने क्या समझाया कि नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है, घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। ये आंसर नंबर 1 है। नंबर 2, पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था क्योंकि न्याय नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वे जैसा चाहती है वे नचाती है। अर्थात जिसके पास धन होता है वह चाहे जो करवा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, अदालत में प्रत्येक मनुष्य अलोपीदीन से सहानुभूति क्यों व्यक्त कर रहा था। ये अदालत में प्रत्येक मनुष्य अलोपीदीन से सहानुभूति क्यों व्यक्त कर रहा था, क्योंकि ऐसा मनुष्य जिसके पास अगाध धन हो वह क्यों कानून के पंजे में आया। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट कर रहा था, है नहीं। यानी आपको 3 सबसे पहले ये शब्दार्थ करने हैं कॉपी में, उसके बाद ये 1, 2 और 3 क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन आंसर भेजूंगी। अगर नहीं भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में ये अगर बुक है आपके पास, अगर बुक्स तो ये टिक कर दे मैं बुक के अंदर, ठीक है ना। मैं एक बार करवा देती हूँ आपको। ये बुक में ही करना है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये बुक में ही टिक करना है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। वृद्ध मुंशी जी को कौन सा सुख संवाद मिला था, तो पुत्र के दारोगा बनने का। उनको पद मिल गया था, नौकरी मिल गई थी ना, उसी का सुख समाचार मिला था, तो सेकंड वाले को टिक करना है। मुंशी वंशीधर ने कार्य कुशलता और उत्तम आचरण से किन्हें मोहित कर लिया था, तो किनको किया था मोहित, गांव वालों को, जनता को, अफसरों को या परिवार वालों को, तो अफसरों को। थर्ड वाले को टिक करेंगे। गाड़ियों पर बोरों में क्या भरा हुआ था, तो नमक, अनाज, उर्वरक और बीज। तो क्या भरा था गाड़ियों में, नमक। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। कहानी में धर्म और धन के प्रतीक कौन कौन थे, तो ऑप्शन देखेंगे। अलोपीदीन धर्म के और वंशीधर धन के, वंशीधर धर्म के और अलोपीदीन धन के, वृद्ध मुंशी जी धन के और वंशीधर धर्म के, न्यायाधीश धर्म के और अलोपीदीन धन के। तो इसमें ये बोला है कि पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। तो किसने किया था निरादर, वंशीधर ने किया था। तो इसका सेकंड ऑप्शन राइट है, वंशीधर धर्म के और अलोपीदीन धन के प्रतीक। न्याय के दरबार में कर्मचारियों पर किसका नशा छाया हुआ था, पक्षपात का, धन दौलत का, मांग का, अफीम का।
तो किसका था न्याय के दरबार में? पक्षपात का। निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही का या गलत का निशान लगाइए। वंशीधर रोजगार की तलाश में घर से निकले तो राइट। पंडित अलोपी दिन घर घर जाकर पूजा पाठ कराते थे तो रॉन्ग। वंशीधर को गंगा नदी पर गाड़ियों का शोर सुनाई दिया तो ये भी रॉन्ग हुआ, क्योंकि यहाँ पर आया है यमुना नदी, नॉट गंगा नदी। ये देखो जमुना बहती है, तो यहाँ पे आएगा रॉन्ग। पंडित अलोपी दिन ने वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया तो राइट। ये वैसे बाद में भी और पढ़ेंगे, चैप्टर अधूरा है अपना, इसलिए वंशीधर को न्यायालय का फैसला बहुत न्यायोचित लगा तो रॉन्ग। ये दोनों आधे चैप्टर में यानी अब आएंगे, इसको अब पढ़ेंगे। इसके अलावा ये इसी गद्यांश का, इसी चैप्टर का गद्यांश है, इसको पढ़ करके इसी में से आंसर देने हैं। तो ये मैं बता देती हूँ। वंशीधर ने धन से बेर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। बड़ी कठिनाई से 1 सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। मुअत्तली का मतलब उनको उनके पद से हटा देना, यानी अस्थायी नौकरी के लिए, और परवाना का मतलब पत्र जो होता है वो परवाना। त्यागपत्र, कर्तव्य परायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय शोक और खेद से व्यतीत घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही कुड़बुड़ा रहे थे। चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। अपनी मनमानी करता है। ईमानदार बनने चले। पढ़ना लिखना सब अकारत गया, यानी बिना व्यर्थ जाना। इसके कुछ ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने मुअत्तली का समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। तीर्थ यात्रा की कामना मिट्टी में मिल गई। तो वंशीधर ने किससे बेर मोल लिया था? तो वंशीधर ने धन से बेर मोल लिया था। वंशीधर तो कर्तव्य परायण का क्या दंड मिला? तो ये रहा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा, यानी वंशीधर को कर्तव्य परायण का दंड, वंशीधर को मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा, यानी उनके पद से उनको हटा दिया गया था अस्थायी रूप से। वंशीधर की मुअत्तली की खबर सुनकर बूढ़े पिताजी पर क्या प्रतिक्रिया हुई? तो बूढ़े पिताजी ने मुअत्तली का समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं, यानी वे बहुत ही अधिक दुखी हुए।